सबसे बड़ा झटका अमेरिका ने यूक्रेन को दिया है। यूक्रेन ने ये सोचा नहीं था कि ऐसा भी उसके साथ हो सकता है। आप तमाम लोगों को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ किस तरह से ज़बान लड़ाई थी यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने। खामियाजा अब ये भुगतना पड़ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इतना ज़्यादा उस बात को ईगो पर ले गए हैं कि अब अमेरिकी मीडिया खुलासा कर रहा है पहले से ही। जो बात हकीकत है, हमने भी जो इन्वेस्टिगेशन की उसमें ये बात सामने आ रही है कि अभी तक डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने $1 की भी मदद नहीं की थी जब से सरकार में आए हैं डोनाल्ड ट्रंप। उसके बाद अब जो मिलिट्री एड पहले से ही यूक्रेन को अमेरिका आधिकारिक तौर पर दे रहा था, उन हथियारों को यूक्रेन को देना, मिलिट्री एड देना यूक्रेन को पूरी तरह से बंद कर दिया है। आसान भाषा में ये कि यूक्रेन को अमेरिका ने जंग में अकेला छोड़ दिया है और हथियार तक देने बंद कर दिए हैं। दूसरी तरफ नहले पे दहला ये है कि जो कट्टर दुश्मन थे यूक्रेन के चक्कर में बेहतरीन अपने रिश्ते कर रहे हैं। अमेरिका अब रशिया से बात कर रहा है कि हम रूस पर से यानी आप पर से कई प्रतिबंध यानी जो बैन हमने लगाए थे वो हटाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। इस मामले में नेकी और पूछ वाला हिसाब रूस की तरफ से है। रूस तैयार है तुरंत अमेरिका से बात करने के लिए कि आप हम पर से जो भी पाबंदी हटाना चाहें आप हटा सकते हैं। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप रूस के लिए नज़र आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द रशिया और अमेरिका के बीच तमाम मामलों को सुलझा लिया जाएगा। इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि डोनाल्ड ट्रंप को कौन पसंद कर रहा है कौन नहीं, लेकिन फ़िलहाल हालत ये है कि ज़्यादातर उनका विरोध यूरोप में होना शुरू हो चुका है। बरतानिया के किंग चार्ल्स ने डोनाल्ड ट्रंप को बरतानिया इनवाइट किया है। अब किंग चार्ल्स की ही इस इनविटेशन के खिलाफ बरतानिया में 2.5 लाख पिटीशंस पर साइन किया गया है। 2.5 लाख ऑफिशियल्स और आम लोगों ने मांग की है कि डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ यानी बरतानिया आने ना दिया जाए और किंग चार्ल्स अपनी इस मांग को रद्द कर दें, यानी डोनाल्ड ट्रंप को बरतानिया ना बुलाएं। दूसरी तरफ बरतानिया और फ्रांस मास्टर बन के आगे आए हैं और अब वो नया प्लान सामने रख रहे हैं। उनके प्लान और उनके ऑफर के मुताबिक वो 1 महीने का रूस और यूक्रेन के बीच सीज फायर की मांग और ऑफर रखने वाले हैं। लेकिन एक्सपर्ट के मुताबिक न रूस मांगनेगा इस बात को, न यूक्रेन, क्योंकि यूक्रेन अपने ही टोन में है, अपने ही घमंड में है और रशिया किसी तरह से कमज़ोर पड़ नहीं रहा है। मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि इलाके में यूरोप में कल तक जो यूरोप और अमेरिका एक थाली के चट्टे बट्टे थे, यूक्रेन की वजह से अमेरिका और यूरोप के बीच दूरियां अब दुश्मनी में बदल रही है। इस व्यक्ति को देखिए जो यूरोप का अधिकारी है, यूरोपियन एक अधिकारी है, गंदर फैरहिंगर झैन। इन्होंने बहुत बड़ी बात कही। इन्होंने कहा कि अगर अमेरिका यूक्रेन को सपोर्ट करना बंद कर देता है और यूरोप से अमेरिका अपनी सेना को निकालना शुरू करता है तो यूरोप में अमेरिका के जितने बेस हैं और वहाँ जो अमेरिका के हथियार हैं, यूरोप को उन हथियारों को जब्त कर लेना चाहिए। तो यह अमेरिका को खुली धमकी है दोस्तों, जो यूरोप के ऑफिशियल्स दे रहे हैं। उधर यूक्रेन लगातार यूरोप के कहने पर अब रूस पर हमला कर रहा है। रूस के पंशीर एयर डिफेंस सिस्टम ने दोस्तों रूस के अंदर तक घुसकर यूक्रेन का जो ड्रोन हमला करने के लिए पहुंचा था उसको मार गिराया है। ईरान के सुसाइड ड्रोन जो कैमिकाजे ड्रोन है शाहिद 136, उसका तोड़ शायद किसी के पास नहीं है। बरतानिया रूस के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले शाहिद 136 ड्रोन को रोकने के लिए 5000 एंटी ड्रोन सिस्टम गाइडेड मिसाइल बनाकर यूक्रेन को सौंपेगा। ये कितना आसान है आपको ये सुनने में लग रहा है, लेकिन ये काफ़ी मुश्किल है। पहले वो मिसाइल एंटी ड्रोन बनाएगा, फिर उसको सौंपेगा, इसमें एक लंबा समय जाएगा। लेकिन इसके लिए बरतानिया 3
मिलियन यूरोस खर्चा करेगा। उधर यूरोपीय यूनियन से हंगरी के प्रधानमंत्री ने कहा है कि हालात को देखते हुए इसी वक्त हमें रूस से बात करना शुरू करना पड़ेगा, वरना हालात इससे ज़्यादा बेकाबू हो जाएंगे और हमारे हाथ में अब फिर कुछ नहीं बचेगा। शुरू में सभी चौड़े हो रहे थे कि ज़ेलेंस्की ने बहुत अच्छा किया ट्रम्प से पंगा लेके, लेकिन अब नेटो के चीफ के भी पसीने छूटे हैं। नेटो के चीफ ने ज़ेलेंस्की से कह दिया है कि ट्रम्प के साथ जो अपने रिश्ते हैं उसको ठीक कीजिए और जो रायता फैला है उसे साफ कीजिए। उधर यूक्रेन के ये तस्वीर देखिए, यूक्रेन के ज़ैपोरिज़िया के इलाके में रूस का एक ड्रोन जाकर घुसता है, धमाका होता है और सिविलियंस इलाके में आग लग जाती है। इसी के साथ यूक्रेन को एक और बड़ा झटका लगा दोस्तों। ईस्टर्न यूक्रेन के 2 और गांव पर रूस ने कब्जा कर लिया है। वहीं मेरे दोस्तों, फ्रांस के विदेश मंत्री ने यह तक कह दिया है कि पिछले 15 सालों में यूरोप में जंग का खतरा सबसे ज्यादा बढ़ चुका है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि अमेरिका और यूरोप के बीच कितनी बड़ी खाई खुद चुकी है। उधर बर्तानिया के प्रधानमंत्री ने यूक्रेन को और डरा दिया है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका और यूक्रेन के बीच अर्थ मिनरल्स डील हो जाती है, ज़मीन के अंदर जो केमिकल मिलते हैं यूक्रेन के, अगर वो अमेरिका ले भी लेता है और उसकी डील भी हो जाती है, इसके बावजूद यूक्रेन को सिक्योरिटी की गारंटी अमेरिका के ज़रिए नहीं मिलने वाली। जहां उम्मीद की जा रही थी कि रशिया टूट जाएगा, बिखर जाएगा, मैं 2.5 साल से कह रहा हूं कि रशिया को हराना नामुमकिन है। हजरात, ऐसे में एक बार फिर से हमारे इंडियन ओशियन में रशिया खतरनाक ड्रिल भी कर रहा है, जिसके ताज़ा तरीन मंजर आपको देखने चाहिए। Есть принятие указания. मेरे दोस्तों, जापान के ऊपर रूस ने बड़ी कार्रवाई की है। असल में जापान यूक्रेन और यूरोप का खुलकर साथ दे रहा था। ऐसे में व्लादिमीर पुतिन भड़क गए और रूस ने जापान के विदेश मंत्री समेत 8 बड़े लोगों को बैन कर दिया है कि वो रशिया आ ही नहीं सकते। अब जापान के विदेश मंत्री का क्लियर है, लेकिन जो दूसरे 8 लोग हैं उनमें से टोयोटा कंपनी आपने सुनी होगी, गाड़ियों की एक बहुत बड़ी कंपनी है टोयोटा, उसके मालिक भी अब रूस नहीं जा सकते। ऐसे ही बड़े बड़े कंपनियों के कुछ बड़े लीडर्स हैं, सीईओ डायरेक्टर्स हैं, उनको रूस ने अपने मुल्क में बैन कर दिया है, वो रशिया नहीं आ सकते। रूस की क्रेमलिन ने ऐलान किया है, आइडिया दिया है कि ज़ेलेंस्की को मजबूर करना होगा कि वो डील कर ले। वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप यही कर रहे हैं। उधर अमेरिकी एक और सेनेटर ने जानकारी दी और कहा कि ज़ेलेंस्की जंग ख़त्म करना नहीं चाहते, लेकिन जो उनकी डिमांड है और जो उनकी मांग है वो बेतुकी है और उसका यूक्रेन के फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है। यानी अमेरिकी दूसरे अधिकारियों और सेनेटर्स का भी यही मानना है कि ज़ेलेंस्की इस जंग को बढ़ा रहे हैं। फ्रांसीसी मिराज 2000 फाइटर जेट यूक्रेन को फ्रांस ने दिए और यूक्रेन लगातार अपनी रक्षा सुरक्षा के लिए अपने एयर स्पेस में उस फाइटर जेट को उड़ा रहा है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप को 2 लाइन में नंगा कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जितना यूरोप ने पैसा मदद के नाम पर यूक्रेन को दिया, उससे ज़्यादा पैसा खर्च करके रूस से यूरोप ने तेल, ईंधन और गैस खरीदी है। तो ये यूरोप का दोगला रवैया है। वहीं बड़ी खबर रूस के अंदर से, रूस के जो गैस और तेल के पाइपलाइन हैं उस पर यूक्रेन का ड्रोन जाकर टकराया है
और वो पाइपलाइन डैमेज हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने जहां फैसला लिया कि यूक्रेन को हथियार नहीं मिलेंगे, अब ज़ेलेंस्की के तेवर थोड़े से नरम पड़ते हुए नजर आए हैं। अपने ताज़ा तरीन वीडियो के अंदर उन्होंने, ज़ेलेंस्की ने जो वीडियो बनाया है उसमें कहा कि यूक्रेन को पीस की ज़रूरत है, शांति की ज़रूरत है, ना कि ऐसे जंग की जो लगातार चलती रहे। यही बात तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे, यही बात तो सारी दुनिया कह रही थी कि भाई डील कर लो, लेकिन वाइट हाउस में जाकर इन्होंने मुंहजोरी की और जिसका रिजल्ट आपके सामने है। हजरात, वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि पूरे यूरोप से ज़्यादा अकेले हमने यूक्रेन को हथियार दिए, जबकि पूरे यूरोप को मिलकर अमेरिका से ज़्यादा हथियार देने चाहिए थे। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की ये बात बिल्कुल सच है, सुनिए। What do you need to see from President Zelensky to restart these negotiations? Well, I just think he should be more appreciative because this country has stuck with them through thick and thin. We've given them much more than Europe, and Europe should have given more than us because, as you know, that's right there, that's the border. This country really was like the fence on the border. It was very important to Europe, and I'm not knocking Europe. I'm saying that they were a lot smarter than Joe Biden because Joe Biden didn't have a clue. He just gave money hand over fist, and they should have been able to equalize with us. In other words, if we gave $1, they should have given. Well, we gave 350 billion. They probably gave 100. एक और बुरी खबर, रूस के सिरजान ऑयल फैक्ट्री के अंदर यूक्रेन का एक और ड्रोन जाकर टकराया है, जिससे रूस की सिरजान ऑयल रिफाइनरी डैमेज हुई है। उधर मेरे दोस्तों, इस वक्त फ्रांस एक ऐसा देश है जो अमेरिका की आज जगह ले रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन डायरेक्ट खुलकर रूस के खिलाफ टक्कर पर आ गए हैं। अब फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने कहा कि जो भी डील होगी उसके मुताबिक हम सिक्योरिटी की गारंटी यूक्रेन को कुछ इस तरह से देंगे कि हमने अपने इलाकों में रूस की जो प्रॉपर्टी जब्त की होगी, अगर रशिया ने हमला किया तो उन रूसी प्रॉपर्टी को बेचकर जो भी पैसा होगा वो हम यूक्रेन को दे देंगे। अब इस खबर की गहराई और वज़न को समझिए। अमेरिका ने खासकर जो यूक्रेन के लिए पैट्रियट डिफेंस सिस्टम है, पैट्रियट डिफेंस सिस्टम की वजह से यूक्रेन के बड़े बड़े शहर बचे हुए हैं। खबर यह है कि अमेरिका ने यूक्रेन को वही पैट्रियट डिफेंस सिस्टम देना बंद कर दिया है। कहा जा रहा है कि अब वो तमाम यूक्रेन के शहर खार्किव की तरह खंडर हो सकते हैं, क्योंकि इन्हीं डिफेंस सिस्टम से पूरा यूक्रेन बचा हुआ था। यूक्रेन के पसीने छूट रहे हैं। फ्रांस की सरकार इतना खिलाफ है पुतिन के कि फ्रांस की टॉप मैगजीन ने कवर पर डोनाल्ड ट्रंप की फ़ोटो छापी और फ्रांसीसी भाषा में लिखा कि अ मैन फ्रॉम मॉस्को, यानी एक आदमी जो रूस से है। यानी ट्रंप को अब फ्रांस की सरकार और जनता रूसी संबोधित कर रही है, रूस का बता रही है। यूक्रेन के लिए सिर्फ गनीमत की बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने हथियार देना तो यूक्रेन को बंद कर दिए हैं, लेकिन अमेरिका अभी यूक्रेन की इंटेलिजेंस में मदद कर रहा है और इंटेलिजेंस शेयर कर रहा है। यूक्रेनियन ऑफिशियल अथॉरिटीज़ का मानना यह है कि जिस तरह से अमेरिका ने हमें हथियार देना बंद कर दिए हैं, इस वजह से इसका फ़ायदा रूस उठाकर हमारी यूक्रेन की और ज़मीनों पर कब्जा कर सकता है। पैट्रियट एक एयर डिफेंस सिस्टम है। पैट्रियट के अंदर ऑब्वियसली मिसाइल लगती है, वो तो मशीनरी अलग है, लेकिन जैसे बंदूक अलग है और बंदूक गोली के बिना बेकार है, ऐसे पैट्रियट डिफेंस सिस्टम अपनी मिसाइल के बिना बेकार है, रॉकेट के बिना बेकार है। ऐसे में रूस के खिलाफ यूक्रेन के पास 5 पैट्रियट डिफेंस सिस्टम थे। अब उनकी मिसाइलें भी और उनके जो चीज़ें हैं पैट्रियट डिफेंस सिस्टम की, वो काफ़ी कम है, क्योंकि अमेरिका ने देना बंद कर दिया है। तो चैलेंज अब यूक्रेन के लिए ये है कि वो 5 पैट्रियट डिफेंस सिस्टम यूक्रेन कहाँ और किस जगह को बचाने के लिए तैनात करे। अपने हथियारों के अड्डे को बचाने के लिए तैनात करे, या फिर हथियारों की फैक्ट्री को बचाने के लिए तैनात करे, या फिर अपने किसी बड़े शहर या अपने किसी सरकारी बिल्डिंग को बचाने के लिए तैनात करे। यूक्रेन के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुका है ये। अब दोस्तों,
यूक्रेन को जो एलन मस्क हैं उन्होंने अपना स्टारलिंक दिया हुआ है, उसी का इंटरनेट अभी तक यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का चट्टू बट्टू एलन मस्क है। ऐसे में यूक्रेन तैयारी कर रहा है कि स्टारलिंक के अलावा कोई और सैटेलाइट हमें मिल जाए, कोई और इंटरनेट का ज़रिया हमें मिल जाए, जिससे हम एलन मस्क के स्टारलिंक को इस्तेमाल करना बंद कर दें। वहीं यूके के ऑफिशियल्स ने यह भी कह दिया है और मान लिया है कि अमेरिका के हथियारों के बिना यूक्रेन बच नहीं सकता, क्योंकि अमेरिका यूक्रेन को बेस्ट हथियार देता है। वहीं यूक्रेन फॉरेन अफेयर्स कमेटी के हेड ने कहा है कि जो अमेरिका ने हमारे लिए यूक्रेन के लिए हथियारों को बंद किया है, ये इतिहास का सबसे बड़ा धोखा है और ये इतिहास और आने वाला भविष्य सब याद रखेगा, दुनिया याद रखेगी कि अमेरिका ने यूक्रेन को कैसे धोखा दिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने दबाव में आना शुरू कर दिया है और अब जो बंदा डील की बात नहीं कर रहा था, उसने अब मांग रखना शुरू कर दिया है। ज़ेलेंस्की की मांग रूस से यह है कि अगर सीज़ फायर होता है तो हमारे तमाम कैदी को रूस को आज़ाद करना होगा, हमारी सरजमीन से पीछे हटना होगा। इतना ही नहीं, समुद्र में हमारे इलाकों में जैसे जैसे रूस आगे आ गया है, रूस को अपनी नेवी को पीछे करना होगा। साथ ही हमारे आसमान में जो रूस के फाइटर जेट और रॉकेट हैं, उनको भी बंद करना होगा। हालांकि रूस फिलहाल अभी इस मांग पर खामोश है। यूक्रेन पर डोनाल्ड ट्रंप की ये दबाव वाली पॉलिसी बहुत सही काम कर रही है। जब ज़ेलेंस्की की टोन चेंज हुई तो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि अगर यूक्रेन ने रूस से पीस की और शांति की बातचीत शुरू कर दी तो हम दोबारा से यूक्रेन को हथियार देना शुरू कर देंगे। ज़ेलेंस्की की हालत जाहिर सी बात है पतली होनी ही है। ज़ेलेंस्की ने एक ताज़ा वीडियो जारी किया और कहा कि मैंने अपनी सरकार, इंटेलिजेंस और ऑफिसर को आदेश दिया है कि अमेरिका से कांटेक्ट बनाएं और अमेरिका से पूछे कि आपने हमें हथियार देना बंद क्यों किया है। ये तो ड्रामे वाली बात है दोस्तों। ज़ेलेंस्की को अच्छे से पता है कि व्हाइट हाउस के अंदर जो इन्होंने बहसबाजी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से की है, उस वजह से हथियार रोके गए हैं। वहीं मेरे दोस्तों, रशिया बहुत खुश है और ऑब्वियसली खुश होगा। रूस के आधिकारिक बयान में कहा गया है कि हम वेलकम करते हैं जिस तरह से अमेरिका ने यूक्रेन को हथियार देना बंद किया है। अमेरिका का ये कदम शांति के लिए एक कंट्रीब्यूशन, एक योगदान माना जाएगा, क्योंकि अगर अमेरिका यूक्रेन को हथियार देता रहता तो यूक्रेन कभी शांति की बात न करता। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का गुस्सा यूक्रेन के लिए कम ही नहीं हो रहा है। अमेरिका के हाउस स्पीकर, पार्लियामेंट स्पीकर ने यह भी कह दिया है कि ज़ेलेंस्की को रिज़ाइन दे देना चाहिए। मेरे दोस्तों, फिलहाल सुबह ही सुबह में इतना ही अपडेट काफ़ी है। मेरे ख्याल से मैंने आपको बहुत अपडेट दिया है। रोज़ेदारों से गुजारिश है कि इस वीडियो को शेयर करें, वीडियो को ज़रूर शेयर करें, अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।